नमस्कार। कोरोना पेंडेमिक के 27वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको कहा कि हमें आगे क्या क्या करना चाहिए इस पेंडेमिक को डील करने के लिए, उस संबंध में सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो फिक्स करनी होगी। तो जैसा मैंने बताया कि जो प्रायोरिटीज़ हैं वह पहली तो हैं हेल्थ और उससे जुड़ी हुई तो जो पब्लिक की हेल्थ है और उसकी वजह से जो बीमारी और मौतें हो रही हैं उसके बारे में। दूसरा था इकोनॉमी, न केवल देश की अपितु देश के नागरिकों की भी। और तीसरी समस्या जो इकोनॉमी से ही जुड़ी हुई है वह है बेरोज़गारी और उससे पैदा होने वाले सामाजिक असंतोष की। तो हमने बात शुरू की थी हेल्थ को लेकर और उसका जो कोरोना का पेंडेमिक है उस महामारी की वजह से जो बीमारी और मौतें होने वाली हैं उनके बारे में चर्चा शुरू की थी। मैंने उसका पहला जो एस्पेक्ट था जो पेंडेमिक की वजह से होने वाली बीमारी और मौतें हैं उनके बारे में पिछली बार चर्चा की थी। और जैसा कि मैंने आशंका जाहिर की थी कि 25-26 मई के बाद में जो मौतों की संख्या है वह 200 के पार होने वाली है और वह अब हो चुका है। और प्रतिदिन नए केसों की संख्या जो है वह भी 8,000 प्रतिदिन को पार कर चुकी है। इस बारे में हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं, इसलिए हेल्थ के जो दो अन्य पहलू हैं, एक तो जो अन्य बीमारियां और उनकी वजह से होने वाली मौतें हैं वे, और दूसरा है भुखमरी और कुपोषण जो भारत की शुरू से ही एक बड़ी समस्या रही हैं। तो आज हम इन दोनों विषयों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो है जो अन्य बीमारियां हैं उनके बारे में कोरोना की इस महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा ध्यान जो मेडिकल फील्ड वाले हैं वह नहीं दे पा रहे, क्योंकि पूरी दुनिया में आज जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका ध्यान कोरोना की महामारी की तरफ लगा हुआ है। मगर फिर भी हमें इस बारे में सोचना होगा और कुछ उचित कार्रवाई करनी होगी। पहली चीज़ तो यह है कि चूँकि कोरोना महामारी की वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना स्थान उपलब्ध नहीं है कि हम कोरोना के अलावा अन्य मरीजों की भी देखभाल ढंग से कर सकें, और उसकी वजह से वे जो अन्य बीमारियां हैं उनसे होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी होगी वह यह है कि कोरोना के जो माइल्ड और मॉडरेट सीवियरिटी के केसेस हैं उन केसेस को हॉस्पिटल की बजाय आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटर्स में डील किया जाए। और उसके लिए एक अच्छा तरीका है कि अगर उन लोगों को आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ जो कि स्कूल्स या होटल्स में बनाई जा सकती हैं वहाँ रखकर और उनकी निगरानी की जाए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 2 सप्ताह बाद में अगर आपके सिम्टम्स और ख़राब नहीं हुए हैं तो कुछ जांचों के बाद में ऐसे मरीजों को वापस घर भेजा जा सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसी क्या स्थितियां हैं जब उन मरीजों को हमें अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली स्थिति है कि अगर उनमें सांस की तकलीफ़ पैदा होती है तो यह इस बात की तरफ एक संकेत होगा कि इन्फेक्शन के लंग्स तक पहुंच चुका है और उन्हें ज़्यादा मेडिकल देखभाल की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, और जहां तक हो सके अस्पतालों में भी कोरोना के मरीजों के लिए एक अलग एरिया निर्धारित कर दिया जाए और बाकी मरीजों के लिए दूसरा, जिसे हम
ग्रीन जोन कह सकते हैं। तो ऐसे ग्रीन जोन में जो बाकी बीमारियां हैं उनके मरीजों की देखभाल की जाए तो हम उन बीमारियों से जो मौतें हो रही हैं उनकी संख्या पर कुछ नियंत्रण लगा सकेंगे और यह एक अच्छा कदम हो सकता है। दूसरा पहलू है भूख और कुपोषण। भूख और कुपोषण आज से नहीं वरन पिछले 2-3 सदियों से भारत की एक बड़ी समस्या रही हैं और इस वजह से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो शिशुओं की मृत्यु दर है, वह भारत में काफ़ी ज़्यादा रही है। हालांकि आज़ादी के बाद हमने इस पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया है और उसी का परिणाम यह है कि जब हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में, तब जो एक भारतीय की औसत आयु 27 वर्ष थी, वह आज की तारीख में करीब 67 वर्ष है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर फिर भी इस महामारी की वजह से एक जो मास माइग्रेशन हुआ है और जो बेरोज़गारी फैली है, उस वजह से भूखमरी और कुपोषण 2 ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरा सुझाव यह होगा कि हमारे जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI है, उनके गोडाउन्स में 6.5 करोड़ टन से ज़्यादा जो है वह खाद्यान्न भरे पड़े हैं और अगर उन खाद्यान्नों को हम ऐसे लोगों को जिनकी इन्हें इस वक्त बहुत ज़रूरत है उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें तो इस समस्या से एक हद तक हम निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक जो और पॉजिटिव पहलू है वह यह है कि हमारी जो रबी की फसल है वह भी अब बाज़ार में लगभग आने की तैयारी में है या आ चुकी है और अगर उस फसल को जो सरकार द्वारा एक उचित जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर ख़रीदा जाए और उस खाद्यान्न को भी जो है लोगों की भूख मिटाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपर डेवलप करके बांटा जाए तो इस भूखमरी और कुपोषण की समस्या से भी हम एक हद तक जीत सकते हैं। तो यह तो बातें हुई जो आपका हेल्थ का सेक्टर है उसके बारे में। अपने अगले एपिसोड्स में हम बात करेंगे जो इकोनॉमी और न केवल राष्ट्र की वरन जो नागरिक हैं देश के उनकी भी, क्योंकि इस महामारी ने न केवल भारत वरन पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है और विभिन्न देशों ने इसके लिए अलग अलग उपाय किए हैं। तो इस इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट और उसकी वजह से उपजने वाले सामाजिक असंतोष के बारे में हम अपने आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। पर आज की बात ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आप इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए ताकि इस कार्यक्रम को और ज़्यादा रोचक और ज्ञानवर्धक बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।